मर्सिडीज बेंज, दुनिया की जानी मानी कंपनी, वहां काम करना मतलब सटीक इंजीनियरिंग और भारी दबाव के बीच एक बेहतरीन करियर। लेकिन सोचिए, अगर कोई, हाँ, बहुत बड़ी बात है। वही तो, अगर कोई ऐसी शानदार नौकरी छोड़कर वापस आ जाए और छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगे, तो कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। आज की इस गहन चर्चा में हम दरभंगा के एएमआई आईटी जेई यानी अमित जी करियर इंस्टीट्यूट के मॉडल को समझ रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी ज़रूरी है कि अब जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए बड़े शहरों की तरफ भागने का जो एक चलन था ना, वो कैसे बदल रहा है। एकदम सही कहा। और इस बदलाव के केंद्र में जो शख्स हैं, संस्थान के मुख्य मेंटर अमित अनुराग, ये आईआईटी हैदराबाद से पढ़े हैं और मर्सिडीज बेंज में काम कर चुके हैं। एक बहुत ही सॉलिड प्रोफाइल है ना? अब मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई फॉर्मूला वन रेसिंग का टॉप इंजीनियर अचानक अपनी पिट लेन छोड़ दे। अरे वाह, ये तुलना काफ़ी सटीक है। हाँ, और वो आकर बच्चों को उनकी पहली साइकिल बनाना सिखाने लगे। मतलब एक हाई लेवल ऑटोमोटिव प्रोफेशनल का दिमाग इन स्कूली बच्चों के लिए काम कैसे करेगा? देखिए, एक F1 इंजीनियर सिर्फ ब्रेक लगाना नहीं सीखता। वो घर्षण, तापमान और एरोडायनामिक्स के पीछे का विज्ञान समझता है। बेसिक समझता है गहराई से। बिल्कुल। तो जब वो छठी या सातवीं के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता है, तो वो फॉर्मूले रटने को नहीं कहता। वो बच्चे को ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो साइकिल असल में चल कैसे रही है। अच्छा, तो मतलब कॉरपोरेट और इंजीनियरिंग की दुनिया का जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग नजरिया है, वो सीधे क्लासरूम में आ रहा है। एकदम सही। मर्सिडीज जैसी जगह पर किताबी थ्योरी से काम नहीं चलता। रोज नई चुनौतियों का हल निकालना होता है, और इसी को पढ़ाई में कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई कहते हैं। हाँ, रटने वाली आदत जड़ से खत्म हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, सिद्धांत में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। स्रोत के मुताबिक संस्थान कक्षा 6 से 12 तक के फाउंडेशन और जेई नीट की तैयारी कराता है। हाँ, और आईआईटीएन फैकल्टी द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने का दावा भी है। बस यही मुझे थोड़ा संदेह होता है। व्यक्तिगत ध्यान और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये तो हर कोचिंग के होर्डिंग पर लिखे घिसे पेटे शब्द हैं। इसमें ठोस बात क्या है? आपका संदेह अपनी जगह बिल्कुल सही है। विज्ञापनों में तो सब यही कहते हैं। लेकिन यहाँ बात दावों की नहीं, स्ट्रक्चर की है। उनका जो नारा है ना, नर्चर्ड बाय आईआईटियंस, ड्रिवन बाय रिजल्ट्स। हाँ वही। और स्रोत में साफ लिखा है कि यहाँ सीमित सीटें हैं। लेकिन सीमित सीटें तो कोई भी बोर्ड पर लिख सकता है। इससे क्वालिटी कैसे पक्की होती है? इसे एक इंजीनियर के नजरिए से ही देखिए। एक इंजीनियर हमेशा सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। जब क्लास में 200 बच्चों की भीड़ हो, तो फीडबैक लूप टूट जाता है। टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि पीछे वाले को कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। बिल्कुल। सीमित सीटें होने का मतलब है क्लासरूम को एक प्रिसिजन प्रोसेस बनाना, कोई मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री नहीं। ओहो, मतलब डेटा एनालाइज करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। कम बच्चे होंगे तो टीचर हर एक छात्र की कमजोरी और ताकत ट्रैक कर सकता है, जैसे एक इंजीनियर मशीन के हर पुर्जे पर नजर रखता है। ये काफी तार्किक दृष्टिकोण है। मतलब वो पूरी शिक्षा प्रणाली को ही रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ताकि आउटपुट यानी रिजल्ट बेहतरीन हो। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल पर ये सख्त पहरा ही उनके मॉडल को बाकियों से अलग करता है। भीड़ जमा करना उनका उद्देश्य नहीं है। और जो लोग इस प्रक्रिया को करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में एक व्यावहारिक जानकारी भी है। एएमआईआईटी जेईई एडमिशन टेस्ट हर रविवार सुबह 10 बजे दरभंगा में होता है। स्थान भी एमएलएसएम कॉलेज के पास कठलवारी में है। हाँ, और संपर्क के लिए जो नंबर दिए हैं वो हैं 7702-306655 और दूसरा नंबर है 7340-510133। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रतिभाओं को तराशने का काम अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। सही बात है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। जब शीर्ष ग्लोबल कंपनियों का अनुभव रखने वाले आईआईटियंस वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं और शिक्षा की कमान खुद संभालते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, तो क्या आने वाले समय में छोटे शहरों से निकलने वाले परिणामों की तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी? क्या अगली बड़ी इंजीनियरिंग और मेडिकल क्रांति यहीं से शुरू होगी, जहां ध्यान बड़े होर्डिंग्स पर नहीं बल्कि बच्चे की वैचारिक नींव पर है? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की शिक्षा को देखने का नजरिया ही बदल सकता है।